सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकृषा। मैं आकांक्षा आप सबका अपने चैनल पे हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ गाइस। और यार बहुत दिन बाद अगेन फिर से बैठी हूँ आप लोगों के लिए शूटिंग करने। बेसिकली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। उनके लिए तो यार बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो ब्राइड हैं या ब्राइड टू बी हैं या अभी न्यूली ब्राइड हैं, है ना, नई नई जिनकी शादी हुई है उनके लिए है। यार आज ना मैं मतलब जस्ट होता है ना, कभी कभी आप कुछ सोचते हो और आपको लगता है हाँ यार ये तो बहुत यूज़फुल हो सकता है, और जो गलती मैंने करी है वो मतलब कोई और ना करे, है ना, या जो जो चीज़ें मैंने करी हैं वो मतलब मेरे से अगर किसी को हेल्प मिलेगी तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ होगी मेरे लिए। तो यार अब मैं लेट नहीं करती हूँ, आपको बता देती हूँ आज की वीडियो का टॉपिक। तो यार आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों के लिए है कि आपको अपने मेकअप किट में क्या क्या रखना चाहिए फॉर एज एन ब्राइड। अगर आप ब्राइड हो, ब्राइड टू बी हो, या फिर आप अभी न्यूली मैरिड हो, है ना, एज लाइक मी कि हाँ मुझे मतलब 3-4-5 महीने हो रहे हैं शादी को। तो आपको मतलब ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। तो मैंने सोचा यार मैं क्यों ना अपनी मेकअप किट आपको दिखाऊं कि मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने उस टाइम पे अपने साथ साथ में क्या क्या चीज़ें मैंने कैरी की हुई थी और क्या क्या मैं लेकर के आई थी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो उसको रखना ही रखना है। तो देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखिए, ये है मेरी प्यारी सी मेकअप किट जो कि आई थी मेरे साथ मेरे चढ़ाव में। मैं बताती हूँ रीज़न क्या था कि इतनी बड़ी सी मेकअप किट मेरे पास दो मेकअप किट हो गई अब। एक मेरे पास नॉर्मली मेकअप किट है और एक मेरे पास ये भी मेरे चढ़ाव में चढ़ी थी। बट मैं सबसे पहले स्टोरी ही बता देती हूँ आप लोगों को। यार पता है मतलब मुझे, जैसे मैंने साड़ी के टाइम पे भी आपको बताया था कि मेरी माँ ने मुझे बोला था कि जो चीज़ें आपको पसंद है, जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो चीज़ें मुझे पसंद है ना, तो मैं वो चीज़ें अपने साथ लूँ और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को परचेज़ करूँ, वो चीज़ों को बाय करूँ, है ना। तो यही चीज़ मेकअप किट के साथ भी हुई थी। मुझे दी ने बोल दिया था कि जो जो चीज़ें आपको पसंद है, जो जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, जो ब्रांड्स आप यूज़ करते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेना। तो मैंने कुछ इसी तरीके से किया था। हाँ, मैं मेकअप किट बता दूँ मैंने कहाँ से परचेज़ की थी। मैं अगेन दिखा भी रही हूँ, बहुत हैवी है यार, बहुत सारा सामान है अभी भी इसमें, और कुछ सामान मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें अगेन फिर से रख दिया कि मैं ये सामान लेकर के आई थी, और कुछ चीज़ें तो टोटली फिनिश हो गई हैं, वो मैं बता ज़रूर दूँगी, आप लोग ज़रूर रखना। तो है ना, तो ये मैंने लिया था, ये भी मैंने दिल्ली से ही लिया था। मैंने दिल्ली से ही सारी शॉपिंग करी थी, जैसे मैंने आपको बताया भी था। तो मैंने ये भी दिल्ली से लिया था। तो चलिए भाई एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने सेट किया था और क्या क्या चीज़ें मैंने रखी थी इसके अंदर, है ना। तो चलिए भाई आपके सामने ही मैं इसको ओपन करती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से था। क्या क्वालिटी बहुत अच्छी है। और हाँ, इसको मैंने बनवाया था, मैंने इसको परचेज़ नहीं किया था। जहाँ पे बनता है सारी चीज़ें, मतलब लेदर की चीज़ें बनती हैं, वहाँ से मैंने इसको बनवाया था पूरा। लाइट की वजह से शीशा और ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, मैं समझ रही हूँ। मैंने सोचा मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, देन मैं अगेन ढेर सारी आप लोगों से बातें करूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये अभी सारे मैंने क्या क्या यहाँ पे रखे थे, मैं सारी चीज़ें अभी आपको बता दूँगी। मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी यूज़ कर ली हैं क्योंकि मेकअप यूज़ करने में मैं सबसे ज़्यादा माहिर हूँ। मैंने सारी चीज़ें यूज़ कर ली हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ था। अब मैं एक एक करके आपको सारा सामान दिखा देती हूँ। बहुत प्यारी सी है यार ये। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसका एक ही ड्रॉर था। ये ड्रॉअर है इसका, जहाँ पे जो मेरी शादी की मेरा जूड़ा मेरी ननद ने खोला था, दीदी ने हमारे ननद जूड़ा खोल दिया, तो वो सारी पिन्स वगैरह मैंने ये इसी में डाल दिया था बिकॉज इतना ज़्यादा था ना, तो मैंने सोचा मैं सारा इसी में डाल देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से है ये। अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके सारा सामान है। तो चलिए भाई सबसे पहले शुरू करते हैं गर्ल्स की फेवरेट चीज़ से। यार मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका मेकअप में सबसे फेवरेट प्रोडक्ट क्या होता है। मेरी तो यार सबसे पहले लिपस्टिक और सेकंड नंबर पे आईलाइनर है। मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मुझे मतलब बहुत 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 ज़्यादा पसंद है ये दो चीज़। तो चलिए भाई सबसे पहले मैं बता देती हूँ मैंने सबसे पहले कितनी लिपस्टिक रखी थी। यार मैंने ना टोटल जो शेड रखा था अप्रॉक्स मुझे लगता है 12 या 15 शेड्स मैंने रखे थे। ये इसमें सारे न्यूड कलर्स भी थे और डार्क शेड्स भी थे।
थे। तो यार मैं शेड्स क्या ही दिखाऊं, आप लोग को जैसा पसंद हो आप वो रख दीजिएगा। मैंने ये 2 शेड्स रखे थे, ये एक्चुअली बाहर के लिए, ये मुझे ये गिफ्टेड है। अब इसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी कभी, है ना। तो ये 2 लिपस्टिक्स मैंने रखी थी, इसका मैं शेड भी आपको दिखा देती हूँ। एक थोड़ा सा डार्क कलर है, इस तरीके का करके एक कलर है, मतलब आप ये कह सकते हो ये रस्ट कलर है, और दूसरा मैंने रखा था जो कि पीछे पिंक था। तो ये दोनों बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत प्यार है। कहते हैं ना कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक मेमोरी दे जाती हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल स्टोरी है जो कि मैं बाद में बताऊँगी आपको, है ना। और उसके बाद मैंने रखा था यार, मेरा ना एक बहुत अच्छा एक ब्रांड है यार, माय ग्लैम। मुझे पता नहीं क्यों इतना पसंद आने लगा है, वो इतना पसंद आने लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके मैंने ये 2 शेड्स रखे थे, एक ये मारून में है और एक ये रेड में है। एक मैंने ये 2 शेड्स रखे थे। उसके बाद मुझे इनसाइट कॉस्मेटिक्स की भी चीज़ें बहुत पसंद आई, मतलब मैंने देखा तो उसका टेक्सचर वगैरह, उसकी मैट फिनिशिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी थी यार। तो फिर मैंने सोचा मैं उसका भी क्यों ना ले लेती हूँ। तो मैंने 2 शेड सेम मरून और रेड, यार पता है सब लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि डार्क शेड्स लेना है, डार्क शेड्स लेना। मेरी दी, मेरी फ्रेंड्स, सब लोग मुझे यही चीज़ बोल रहे थे। तो मैंने अगेन डार्क शेड्स लिया, लेकिन उसके बाद मैंने किसी की नहीं सुनी थी। तो मैंने अपने मन से ढेर सारे जस्ट मतलब जितने भी लाइट शेड्स होते हैं मैंने वो सारे लिए थे। एक बार मैं वो भी दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया था नायका से, ये भी बहुत सुंदर कलर है। इसका मैं नंबर बता देती हूँ आपको, ये टॉप मॉडल है आपका, इसमें नंबर नहीं होता है, नाम होता है, टॉप मॉडल है। आप एक बार जाना नायका में, आप सर्च कर लेना, बहुत सुंदर कलर है। मैंने शादी के फर्स्ट डे जब मैंने सूट पहना था पिंक कलर का, उस टाइम पे मैंने यही शेड लगाया था, मुझे सब लोगों ने पूछा था, है ना। तो ये वाला शेड भी आप एक बार देख सकते हो, ये बहुत पास आपको दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर कलर है यार ये। एक ये मैंने रखा था। उसके बाद मैंने एक फिर से अगेन मुझे बोला गया था थोड़ा सा डार्क कलर, तो मैंने पिंक रख लिया था, ये वाला मैंने अगेन से पिंक रखा। उसके बाद फिर मेरा ना, मैंने सोचा अब नहीं रखूँगी, अब किसी के कहने से नहीं सुनने वाली मैं। तो अब फिर से अगेन मैंने यहाँ पे एक रस्ट कलर रखा था। रस्ट कलर मुझे बहुत पसंद है यार, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ऑफिस पर्पस से भी आपको देखना होता है, सारी चीज़ें पैरेलली मैनेज करना होता है ना। तो मैंने ये रखा था। उसके बाद मैंने रखा था एक ये वाली लिपस्टिक, ये भी रस्ट कलर में है बट थोड़ी सी उससे डार्क है रस्ट से, है ना। और उसके बाद अगेन मैंने माय ग्लैम की भी यहाँ पे 2 लिपस्टिक्स अगेन रखी थी, 2 नहीं रखी थी एक्चुअली, ये 4 पीसेस रखे थे। यस, ये मैंने टोटल 4 पीसेस रखे थे और अलग अलग सारे शेड्स थे। मतलब इसमें ब्राउन भी आपको, मतलब ब्राउन भी मैंने रखा था यार, जिसको जो पसंद हो। जैसे इसमें बहुत डार्क वाला एक पिंक कलर था, मतलब कह सकते हो आपकी थोड़ा सा पोशन पिंक टाइप में, मैंने वो शेड रखा था। यार शेड्स तो देखो, मैं शेड्स आपको बता दूँ, है ना, अगर आप बोलोगे कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली बता दूँगी, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। ये प्योर रेड कलर है यार, ये बहुत, सच में यार ये बहुत सेक्सी कलर है। लाइट की वजह से अगर विजिबल नहीं हो रहा होगा तो मैं नहीं कह सकती, बट यार ये देखो, मैं यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ, बहुत प्यारा कलर है ये मैंने रखा, बट मैंने एक सिंगल टाइम मैंने इसको यूज़ नहीं किया है अभी, मैंने इसको खोला ही नहीं है, लिया ही नहीं है अभी तक इसको, बट हाँ कलर बड़ा सुंदर है यार ये। और एक और दिखा देती हूँ यार, एक मैंने और भी रखा था, ये थोड़ा सा ना, हाँ यार ये पीच कलर है, ये देखो, ये पीच कलर भी मैंने रखा था, ये पीच कलर है, ये देखिए, ये पीच कलर है, ये भी मैंने रखा था, बट अभी भी इसको मैंने खोला ही नहीं है, ये टोटली पैक्ड है। ये सारे माय ग्लैम के थे, माय ग्लैम के प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है यार, बहुत ट्रस्टेड हैं, पेज भी अच्छे हैं और सारे प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे इनके प्रोवाइड होते हैं। तो मैंने ये रखा था। उसके बाद यार मैं नेल पेंट की बात करूँ यार, नेल पेंट मैंने बहुत ज़्यादा मैंने वर्किंग की थी नेल पेंट्स के लिए, बट नेल पेंट का क्या होता ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा रखूँ, कौन सा लूँ, कौन सा ना लूँ। तो यार मैंने 10 या 12 पीसेस रखे थे, लाइट और डार्क सारे मिला करके। तो मैंने सारे शेड्स, मतलब कुछ मैं दिखा देती हूँ आपको, कुछ तो मैंने यूज़ भी किया, अभी तो मैंने जस्ट क्लीन किया, आप लोग वीडियो से पहले मैंने जस्ट अपना पूरा क्लीन किया था, थोड़ा सा मैं देख रही थी ऑफिस के लिए नेक्स्ट डे क्या प्लान करना है, कैसे क्या। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ शेड्स रखे थे, ये वाले कुछ शेड्स, ये डार्क और लाइट सारे मिक्स करके रखे थे, जिससे मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी, बिकॉज सब लोग का कहना था कि, और मतलब एक ही बार ये मुझे बहुत पसंद था। और मैं सही बताऊँ यार, ये जब मैं लेने गई थी तो मेरे साथ मेरे पतिदेव भी गए थे, तो उनको बड़ा पसंद आ रहा था ये पर्पल शेड, तो इसलिए मैंने ये पर्पल शेड बेसिकली लिया था। तो ये सब मैंने लिया था। उसके बाद यार इसका मैं बताऊँ, ये रेड कलर है, ये जूस की है। मैं बताऊँ यार, ये जब मैं अपना नेल एक्सटेंशन कराने गई थी तो ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया था, मतलब उन्होंने ये मुझे एज अ गिफ्ट दिया था कि आप ब्राइड हो, तो ये एज अ गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया था। तो ये भी मैंने अपने किट में ही रख लिया था, बिकॉज उस समय ऐसा मुझे और कोई नीड नहीं थी, तो मैंने कहा चलिए इसको रख लेती हूँ मैं, बिकॉज मेरे नेल्स तो ऑलरेडी सेट थे, तो मैंने इसको रख लिया था। तो एक रेड शेड मेरे पास ये था।
तो नेल पेंट अभी 2-3 और थी यार, इधर उधर हो गई होंगी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैंने एक ये रखा था। देन एक बारी आती मेरे फेवरेट परफ्यूम की, जो कि मैंने ये रखा था, और इसके साथ मैंने 2 बॉटल्स, एक पर्पल था और एक वाइट था, आई डोंट नो उसका मुझे नाम बिल्कुल नहीं याद है। और ये मैंने एक परफ्यूम रखा था। आप लोग की जो भी चॉइस है आप उसके अकॉर्डिंग परफ्यूम रख लीजिएगा। बॉडी आई मीन एक आपका बॉडी वॉश वगैरह, हाँ जो मेरा बाथिंग था और जो मेरा पर्सनल केयर था वो मैंने अलग बनाया था, और मेकअप मैंने अलग बनाया था। मैंने सारे जितने मेरे बैग्स थे, मतलब जो भी मेरा सामान था वो मैंने किट अलग अलग बनाई थी। बहुत सारे लोग कंबाइंड बनाते हैं, बट मैंने अलग अलग बनाई थी। था मतलब मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा यार सेट करने के टाइम, वहाँ पे आपको मॉर्निंग में किस चीज़ की नीड है, कैसे है, क्या है, तो मैंने उसको अकॉर्डिंग बनाया था। उसके बाद मैंने रखा था ये प्यारा सा सिंदूर। अगर इस सिंदूर का लिंक आपको चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी। ये मैंने मंगाया था मीशो से। ये देखिए, मैं बहुत बहुत पास से आपको दिखा रही हूँ यार, अगर ये अच्छे से आपको दिख रहा हो तो थोड़ा सा दूर कर देती हूँ, ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर होगा। ये देखिए गणेश जी बने हुए, बहुत सुंदर सा है, और इसको मैं 2 से 3 बार मुझे लगता है मैं रीफ़िल भी कर चुकी हूँ, है ना। और इसमें इसमें मुझे जो है मरून कलर रिसीव हुआ था, और अभी भी मेरे पास इसमें मरून ही है। ऐसे करके इन्होंने स्टिक दी हुई थी, बहुत अच्छे से ये लगता है। और ये मैंने रखा था सिंदूर, बिकॉज यार मेकअप में सिंदूर रखना तो ज़रूरी है, तो सिंदूर रखा था। और उसके बाद मैंने एक ब्लशर रखा था अपना। मुझे ब्लशर इनसाइड कॉस्मेटिक का, जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत पसंद था। अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छे मतलब ट्रस्टेड ब्रांड है, और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे ये दे रहा है, और अफोर्डेबल है। सबसे बड़ी बात ये है ना, बिकॉज शादी में यार एक खर्चे नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो आपको बेसिकली इसका भी बहुत ध्यान रखना होता है, मुझे जैसा लगता है। बाकी आप लोग को जैसा सही लगे वो आप लोग मुझे बताइएगा। तो ये मैंने रखा था। इसका मेरा शेड था यार स्ट्रॉबेरी, है ना, और 05, ये देखिए 05 स्ट्रॉबेरी इसका शेड था। ये मैंने रखा था। और कुछ मैंने ये मतलब आई मीन इसका पूरा सेट मैंने लिया था यार, कुछ इधर उधर मिसप्लेस हो गए होंगे, आई डोंट नो। 4-5 पीसेस ये भी मेरे पास पड़े हुए हैं। ये मैंने लिया था कि हाँ, जो भी चीज़ें आप मतलब मेकअप में, अगर किसी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें, ब्रशेस नहीं मिलते हैं हमें, तो वो मिल जाएंगे। तो और ये मैंने रखा था अपना आई शेडो पैलेट। तो आई शेडो पैलेट मैंने यार हुडा का रखा था, क्योंकि मुझे इसमें सारे कलर्स अप्रॉक्स मिल गए थे। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, और ये एक बार मेरे से गिर भी चुका है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी पैकिंग थी, बहुत सुंदर सा है ये, और इसमें ये सारे शेड्स थे, और ये मैंने पूरा गिरा दिया था तब ये ख़राब हो गया था, वरना बहुत अच्छा है, टेक्सचर बहुत अच्छा है। इसमें मुझे डार्क शेड्स और लाइट शेड्स यार सारे साथ में ही मिल गए थे, बस इसलिए मैंने इसको लिया था, है ना। तो इस तरीके से है ये। और इसके साथ ही देखिए, जैसे आपको मतलब ब्रश नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें उसी में काम आ जाती हैं। तो ये मैंने लिया था। टेक्सचर बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात ये है यार इसकी कि ये पूरा मैट फिनिश आपको देगा। मैंने यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया यार, क्योंकि मैं अभी तक तो एक ही 2 मतलब फंक्शंस ही अटेंड किए हैं, तभी मैंने यूज़ किया, वरना अदरवाइज़ मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया। तो एक मैंने ये रखा था, बस एक ही रखा था, बिकॉज इसी में मुझे सारे शेड्स मिल गए थे। और हाँ, ये मेरा फेवरेट, ये मैंने रखा था यार, ये मैंने इसलिए रखा था कि कभी कुछ हेयर स्टाइल बनानी है, कभी कुछ बीच से ही मतलब बाल को टाई करना है, हेयर्स को अपने, या फिर बन बनाना है, साइड में लगा देना है, तो इस तरीके से करके ये मैंने परचेज़ किया था मीशो से। ये मैंने रखा था, ये देखिए मैं बहुत पास से दिखाई हूँ आपको। ये आई थिंक अंडर 100 मुझे मिला था यार, अगर बोलोगे तो मैं लिंक दे दूँगी इसका आपको। ये मैंने रखा था, 4 पीसेस है, बहुत सुंदर सा है, एक बार मैंने लगाया भी था एक कोई, है ना। तो ये रखा था हेयर्स के लिए मैंने, और भी बहुत सारे हेयर क्लच वगैरह रख लिए थे। ये मैंने एक मिट्टू छोटा सा रखा था, जिसमें छोटे छोटे से बैंड से, अगर आपको कुछ यूनिक सी हेयर स्टाइल करनी है, कुछ भी करनी हो उसके अकॉर्डिंग, बस ऐसे रबर बैंड्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, तो मैंने एक ये रख लिया था, है ना। और इसके बाद मैंने रखा था यहाँ, ये मैंने लिया था दिल्ली से, है ना। तो ये मुझे मिला था आई थिंक 50 या 60 रुपीज़ का मुझे ये मिला था। और इसमें कुछ नहीं है यार, इसमें 12 पीसेस थे, जो कि आपका बन वाली जो पेन होती है, जुड़े वाली जो पेन होती है वो थी, और उसमें फ्लावर्स लगे होते हैं, तो मल्टी कलर्स के थे। रेड है आपका ना, पिंक शेड में है, वाइट है, और येलो है, ये सारे शेड्स थे। तो बस मैंने ऐसे ही बस ले लिया था कि हो सकता है कभी कुछ काम आ जाए, तो मैंने ये भी इसी में रख लिया था अपना। एंड एक डो, एक्चुअली ये डो मैंने रखा नहीं था, ये डो मेरे हेयर्स का है। जब शादी में जो मेरे लगा था, तो उन्होंने मतलब जब उन्होंने लगाया था मुझे, तो जब ये खोला गया था सारा, तो मतलब बालों से खोला गया था, तभी ये मैंने इसी में डाल दिया था, तो ये तब से पड़ा ही हुआ है इसमें। और एक मैंने ये रखा था कॉम्पैक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार मुझे कॉम्पैक्ट। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के मैंने यूज़ किए, मैं सच बताऊँ यार, मुझे ना आपका मतलब आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मुझे शुगर का नहीं अच्छा लगा।
मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे उसका टेक्सचर एकदम नहीं अच्छा लगा, मुझे नायका का भी कुछ खास समझ में नहीं आया। तो और जिस टाइम मुझे लेना था, हाँ उस टाइम पे मुझे आई मीन आप ये कह सकते हो कि लोटस का थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था, बट उस टाइम में मेरा शेड अवेलेबल नहीं था जिस टाइम मुझे लेना था, तो मैंने लिया था एल18 का। इसका मुझे शेड बहुत पसंद है और इसका मैंने पर्ल लिया था 01। तो एक मैंने ये रखा था पैलेट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कुछ क्रंचीज़ वगैरह भी ऐसे ही डाल लिए थे मैंने। और उसके बाद मैंने ये अगेन लिपस्टिक्स, ये पूरा लिपस्टिक्स का अगेन मैंने लिया था, जो कि आपकी माई ग्लैम का था और पॉप है। तो इसमें आई थिंक मैंने बहुत डार्क कलर्स नहीं लिए थे, नहीं डार्क कलर्स वाला ही है यार, लाइट वाला आई थिंक मैंने, मेरी सिस्टर ने चेंज करा दिया था, कुछ ऐसा हुआ था। अगेन ये पिंक शेड वगैरह ही है यार, बहुत डार्क डार्क से कलर्स मुझे लगता है ज़्यादा ही हो गए मेरे पास। इसका मैंने एक शेड निकाला है, तो इसमें अभी 2 ही शेड हैं। मैं इसका एक शेड आई थिंक मैं यूज़ कर रही हूँगी अभी। तो इसका मैंने ये लिया था, ये बेरी अल्मोड़ा मैंने लिया था, बेरी अल्मोड़ा जिसका नाम है ना। और ये आई थिंक ये मुझे जो पूरा सेट मिला था, ये आई थिंक 1000 समथिंग का मुझे मिला था ये। और इसके साथ मुझे आई थिंक कुछ फ्री भी मिला था, आई डोंट रिमेंबर उस टाइम पे कौन सी स्कीम चल रही थी, आप लोग जा करके देख लेना यार, बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, है ना। और ये मैंने कॉम रखा हुआ था, ये रखा था। इस कॉम के मैंने 3 सेट्स रखे थे, 2 मैं ऑलरेडी अभी यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए इसमें नहीं है ये। एंड एक मैंने यहाँ पे ऐसा ये वाला क्लेचर रखा था, मुझे ये क्लेचर्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। सारे मैंने दिल्ली से लिए थे। आगे मैंने कुछ बैंड्स वगैरह रख लिए थे यार, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बैंड्स वगैरह बहुत काम आते हैं। कभी कभी यार बहुत हेडेक होता है और आपको लगता है कि नहीं यार सिर्फ मुझे बैंड्स वगैरह ही लेकर के चलना चाहिए, तो वो। और एक मैंने बीबी क्रीम, मैं सच बताऊँ यार मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ फेस में, मतलब मैं कैसे आप लोग को बताऊँ, इस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता, बट मेरा जो स्किन केयर है वो सिर्फ और सिर्फ घर का उबटन है। जब तक मैं अपने घर में थी, अपने मायके में थी, मम्मा जब तक थी तब तक वो बना करके देती थी, और अब मैंने मतलब माँ भी बना करके देती है। और कभी कभी क्या होता है कि मैंने खुद भी मंगा करके रखा हुआ है, आप लोग बोलोगे तो मैं दिखा भी दूँगी, तो वो मैंने मंगा करके रखा हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज पील का और अपना घर का जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसको मिक्स करके, यही मेरा रहता है कि स्किन केयर। तो बस मैंने ऐसे ही ले लिया था, मैंने एक बार भी इस बीबी क्रीम को यूज़ नहीं किया है, मैंने 2 लिया था, लेकिन एक मैंने शायद आई थिंक किसी को दे दिया, मैंने यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी। और अगेन एक नेल पेंट मुझे और दिख गई, ये भी मैंने लिया था पिंक शेड। ओ माय गॉड, एक और दिख गई यार, मैंने ये भी लिया था, ये आपका डार्क मरून शेड में है, सब डब्लू की मैंने लिया था। डब्लू काफ़ी अच्छा ब्रांड है अगर आप लिप बाम सॉरी लिपस्टिक इसमें नेल पेंट में जा रहे हो तो। और हाँ लिप बाम, ये मेरा फेवरेट लिप बाम है यार। मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप आई मीन लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करते हो, अगर आप चाहते हो, देखो मैंने अभी भी लगाई हुई है, उतना प्यारा सा मैट फिनिश दे रही है ये शेड मैंने आपको दिखाया, ये जो मैंने आपको दिखाया ना माई ग्लैम का, सिर्फ मैंने यही वाला शेड इसको अभी लगाया हुआ था, है ना। और बस अगर आप लिप बाम लगा करके कोई भी आप लिक्विड लिपस्टिक लगाओगे, इतना सुंदर इतना प्यारा टेक्सचर आएगा ना, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना मेरे कहने से। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मुझे बताना भी ज़रूर, है ना। तो मैंने ये लिया था, ये इसको ये बबल गम लिप बाम जिसको कहते हैं। तो ये है आपका ब्लू हेवन का, ये आई थिंक ये मुझे 60 या 70 रुपीज़ में मिला था, और इसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी कर चुकी हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये। तो ये वाला मैंने लिप बाम रखा था, एक ही पीस रखा था, मैं सोच रही थी और ले लूँ बट यहाँ टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं ले पाई। और ये मैंने हाँ इनसाइड कॉस्मेटिक का मैंने लाइनर रखा था। लाइनर मेरी जान है, मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, जब से मैं लगाना सीख गई हूँ लाइनर को। तो मैंने ये लाइनर रखा था, 2 पीस रखे थे, एक अभी चल रहा है और एक अभी इसी में रखा हुआ है। और उसके बाद एक और लिपस्टिक मिल गई मुझे, पिंक शेड का ही मैंने रखा था आई थिंक, अभी वही फिर से मिले मुझे। एंड एक दिखा, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये मैंने मंगाया था मीशो से, मैं इसको दिखा देती हूँ आप लोग को। बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट है यार, आप लोग भी देखिएगा। पहले बात तो इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लाइट पर्पल कलर में, बहुत अच्छी सा यार, मस्त था। और इसमें मुझे सारे ब्रशेस रिसीव हुए थे हर तरीके के, मतलब जैसा मेकअप आप करना चाहते हो, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, आईज़ में करना चाहते हो, है ना, आप अपना चिन वगैरह में करना चाहते हो, आप अपने गालों वगैरह में करना चाहते हो, कहीं पे भी आप करना चाहते हो, आईब्रो पेंसिल वगैरह, कट्स वगैरह, सारी चीज़ें आई थिंक इसमें मुझे 10 या 12 ब्रशेज़ हैं जो मुझे मिले हैं कुछ इस तरीके से। बहुत अच्छी पैकिंग है, बहुत प्यारी सी। तो मैंने ये भी रखा था, मैंने ये यार सिर्फ इसलिए परचेज़ किया था क्योंकि मैं देख रही हूँ यार बहुत सारे प्रोडक्ट में क्या हो रहा है ना कि मतलब बेसिक सी चीज़ें नहीं दे रहे हैं यार। आप ब्रश नहीं दोगे तो वो कैसे अप्लाई करेगा, जस्ट टेल मी कि आप कैसे अप्लाई करोगे। फिर आप देखोगे कि आप कुछ नहीं होगा तो फिर आप स्किन मतलब आप हाथ से ही करने लगोगे तो वो चीज़ स्मूथनेस नहीं आती है। तो बस मैंने रख लिया था कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है कि नहीं होता है, नहीं रख पाते हम, तो
आपके पास ये रहना ही रहना चाहिए। और एक ये मैंने कड़े लिए थे यार, ये मुझे बहुत पसंद थे, तो मैंने ये लिया था, आई थिंक दिल्ली से ही मैंने लिया था। अब वो मतलब जो मेरा बैंगल बॉक्स था उसमें से छूट गया था, और वो काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा बैंगल तो नहीं आ सकता, एक ट्रॉली मेरी सिर्फ बैंगल से ही थी, तो ये बस इसमें आ गया था, इसका कोई प्लान नहीं था इसमें रखने का। तो और मैंने कुछ सारी पिन वगैरह भी ली हुई थी, वो एक ही रह गई यार, इसमें मैंने सारी ऑलरेडी निकाल ली है, एक ये वाली भी रह गई है, बहुत सुंदर सुंदर सारी पिन्स वगैरह ली थी ऑफिस पर्पज़ से। और इसके साथ साथ मैं जो डेली चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, वो जैसे आपका फाउंडेशन हो गया है ना, काजल हो गया, मस्कारा हो गया, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ मैंने कुछ सेफ्टी पिन, बॉबी पिन जो मैं ऑलरेडी जनरली यूज़ कर रही हूँ, डबल साइडेड टेप है ना, और बॉडी टेप, ये सारी चीज़ें मैंने एडिशनल इसी में रखी थी। और हाँ, आपको पता है शादी के घर में, शादी जहाँ पे होती है या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, और बाद में सारी चीज़ें मिला करके ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इधर उधर सब मिस हो गई थी, और तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने मेकअप किट में रखी थी। और बिंदी वगैरह भी थी, जो कि ऑलरेडी मैंने पूरे अपने शेल्फ में उठा करके रख दी हैं। तो बिंदी वगैरह, लिक्विड सिंदूर आप ले सकते हो, लिक्विड सिंदूर अगर आपको यूज़ करना है तो अप टू यू है, आपके ऊपर है ये सारी चीज़ें, तो है ना। और बस यही सारी चीज़ें थी बेसिक सी। एक मैंने लोशन भी रखा था, बिकॉज जाड़े में, जाड़ा हो या गर्मी यार, लोशन तो मतलब जनरली सभी यूज़ करते हैं। लोशन की बॉटल मैंने काफ़ी बड़ी सी रखी थी, तो क्या हुआ था ना कि मैंने मतलब इसको हटा करके रखा था, इस मतलब आपका इस मेकअप किट में तो मेरा वो लोशन आ नहीं रहा था। नायका का मैंने लिया था, लेवेंडर फ्रेग्रेंस का था, तो आप अगर बोलोगे तो मैं कमेंट में आपको पिन कर दूँगी, आप देख लेना एक बार। तो मैंने वो सारी चीज़ें भी रखी थी। और फेविक्विक रखना मत भूलना यार, फेविक्विक ज़रूर रख लेना, है ना। और कुछ मेन सी चीज़ें हैं जो हमें रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यार मेरी मेकअप किट में और अगर कुछ चीज़ें छूट गई हों तो बताइएगा, है ना। तो मैंने तो बेसिकली बस यही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती नहीं, मुझे एकदम पसंद नहीं है, मैं नेचुरल, मुझे ज़्यादा चीज़ें पसंद है। तो बस मैं मतलब कंसीलर, प्राइमर और ये सब जितनी भी चीज़ें होती है ना, मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती, मुझे पसंद ही नहीं है ये सारी चीज़ें यूज़ करना, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा था यार। तो बस इस वीडियो को मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंड करूँ, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई यार, सो सॉरी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी मेकअप किट में रखी थी। अगर आपको और कुछ पूछना होगा, और वीडियो आपको कैसी लग रही है, कैसा कंटेंट आ रहा है, सारी चीज़ें कैसी हो रही हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो गाइस आपको, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, बाय बाय।